हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेल्फ स्टडी ग्रुप। जो हमारा आज का लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 7। और फ्रेंड्स, हमारा टॉपिक कौन सा चल रहा था? हमारा टॉपिक चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने जो है प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो इसके फ्रेंड्स टोटल ना प्रैक्टिकल कितने हैं क्वेश्चन? इसके टोटल है 17। तो टोटल 17 प्रैक्टिकल्स है इसके। तो ये हम लोग क्या करेंगे, इनको हम 2 या फिर अपने 3 लेक्चर्स में कंप्लीट कर लेंगे। और उसके बाद फिर नेक्स्ट टॉपिक कौन सा चलाएंगे? हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का। ठीक है, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चलो आज का चैप्टर हम करते हैं, आज का लेक्चर सॉरी। सबसे पहले अब तो आपको मोस्टली मेरे को लगता आ ही गए होंगे कि कैसे कैसे हमने कौन कौन सी आइटम किस किस अकाउंट में डालनी है। अब हम लोग जल्दी जल्दी इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 23। चलो, टू ओपनिंग स्टॉक कितना? 2.5 लाख का। परचेज 7 लाख। रिटर्न भी हो सकती है, अभी रहने देते हैं। नेक्स्ट, बाय सेल्स पहले वन साइड कंप्लीट कर लो। कितनी? 18 लाख की। आगे वेजिस 2,06,000। आगे कैरेज इनवर्ड 34,000। आगे आउटवर्ड इज नॉट अ पार्ट ऑफ अवर ट्रेडिंग अकाउंट। आगे मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस कितने? 2,48,000। आगे लेस रिटर्न परचेज रिटर्न कितनी है? 22,000 की। आगे लेस रिटर्न सेल रिटर्न कितनी? 36,000 की। नेक्स्ट, गैस फ्यूल एंड पावर कितनी की? 75,000 की। डॉक चार्जेस 8,000 के। फैक्ट्री लाइटनिंग 96,000 की। ऑफिस एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। क्लोजिंग स्टॉक 6 लाख के। चलो अब हम निकाल लेते हैं हमारा ग्रोस प्रॉफिट कितना है। सबसे पहले तो 18 लाख में से आप लोग 36,000 माइनस करो, ये हमारे पास हुआ 17,64,000। 17,64,000 प्लस 6 लाख, ये हमारे पास जो टोटल आया 23,64,000। आगे 7 लाख में से 22,000 माइनस करो, ये हमारे पास हुआ 6,78,000। अब सारी की सारी डेबिट साइड का टोटल कर देते हैं। 6,78,000 प्लस 2.5 लाख प्लस 2,06,000 प्लस 34,000 प्लस 2,48,000 प्लस 75,000 प्लस 8,000 प्लस 96,000। आपकी डेबिट साइड का टोटल फ्रेंड्स आया 15,95,000। 23,64,000 में से 15,95,000 माइनस कर दो, ये हमारे पास जो आपका ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो आया आपका 7,69,000। चलो ये आपका क्वेश्चन हो गया। सिंपल था, बस एक बार टॉपिक समझने की देर है। आगे आगे फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर द ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020। तो हम लोगों ने ट्रेडिंग अकाउंट बना लेते हैं। सिंपल है, कुछ भी नहीं करना इसमें। एडजस्टेड परचेज दी गई है कितनी? एडजस्टेड परचेज। अब एडजस्टेड परचेज मतलब आपका क्लोजिंग स्टॉक ऑलरेडी एडजस्ट किया गया। टू एडजस्टेड परचेज कितनी? 15 लाख की। सेल्स कितनी? 21,40,000। एक बार इसको इनर कॉलम में लिख देते हैं। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न अब हमारे पास आई
हमारे पास आएगी फ्रेंड्स, इसका मतलब क्या है, हमने सेल की होगी, सेल की होगी तो वापस आ गई, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी फिर, ये हमारे पास सेल रिटर्न है। 2 मिनट फ्रेंड्स, चलो, लेस रिटर्न, रिटर्न कितनी आपकी 40,000 की। आगे फ्रेट एंड पैकेजिंग कितने, 15,000 के। आगे पैकिंग एक्सपेंस ऑन सेल्स, तो ये हमारा थोड़ी ना डायरेक्ट, ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है, डेप्रिसिएशन भी प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट है। फैक्ट्री एक्सपेंस कितने आपके 60,000। आगे क्लोजिंग स्टॉक दिया 1,20,000 का, पर क्वेश्चन में हमें जो दिया गया है, हमें दिया गया एडजस्टेड परचेज। एडजस्टेड परचेज आपकी कैसे निकलती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तब जाके आपकी एडजस्टेड परचेज आती है। तो फिर इस वाले केस में क्या करते हैं, क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग अकाउंट में ना लिखते हुए हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको बैलेंस शीट में लिखते हैं। कौन सी साइड, आपकी एसेट साइड में। ये आपको मैंने अच्छे से कंसेप्ट करवा दिया था, देख लेना एक बार आप लोग फिर से, अगर कोई बच्चा पहली बार लेक्चर देख रहा है तो यहां पर 21 लाख, दोनों साइड्स का टोटल 21 लाख। अब डेबिट साइड का टोटल कर लेते हैं, खर्चे कितने हो चुके हैं हमारे, 15 लाख प्लस 15,000 प्लस 60,000, ये हुए 15,75,000। तो 21 लाख में से 15,75,000 माइनस कर दो, आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो कितना आया, 5,25,000। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2B, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक दिया गया लास्ट में, यहां पर देखो एडजस्टेड परचेज है, तो फिर क्लोजिंग स्टॉक हम लोग नहीं लेंगे। एडजस्टेड परचेज कितनी आपकी, 5,50,000। वेजिस 40,000। सैलरी पार्ट ही नहीं है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का। बाय सेल्स 6,88,000। चलो होगी, बस खत्म हो गया, 6,88,000। इधर भी 6,88,000, 6,88,000 में से दोनों आइटम लेस कर दो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा ग्रोस प्रॉफिट कितना, ये आपके पास आया 98,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 3A। 3A में क्या बोल रहा है फ्रेंड्स, ये बोल रहा है हम लोग निकालो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, आपकी एडजस्टेड परचेज का फॉर्मूला ही, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000। परचेज कितनी है आपकी, 50,000 की। नेट परचेज है, यानी कि इसमें से रिटर्न ऑलरेडी माइनस होगी, रिटर्न माइनस ऑलरेडी। वेजिस एंड सैलरी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट है, कितना 10,000। सेल लेंगे नहीं, रेंट पेड भी नहीं लेंगे। क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 15,000। तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स कितना, 40 और 50, 90 और 10, 1,00,000। 1,00,000 में से 15,000 माइनस कर दो, आपके पास कितना आया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 85,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 3B। इसमें भी क्या बोला है, अजर्टन क्या क्या निकालना है आपने, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है। तो सबसे पहले तो हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं, वही सेम फॉर्मूला, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना है 32,000, परचेज कितनी है 2,80,000, डायरेक्ट एक्सपेंस कितने हैं 20,000 के, इनडायरेक्ट एक्सपेंस हम लोग लेंगे नहीं। क्लोजिंग स्टॉक कितना आपका 50,000। चलो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया, आगे सेल और सेल रिटर्न तो लेंगे ही नहीं। 2,80,000 प्लस 32,000 प्लस 20,000, ये हमारे पास हुआ 3,32,000। 3,32,000 में से 50,000 माइनस कर दो, माइनस 50,000, हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गया 2,82,000। 2,82,000 में से फ्रेंड्स अब आप लोगों ने क्या करना है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है। इसका फॉर्मूला हमारा सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
सेल्स आपकी कितनी है, ये है 4 लाख की, इसमें से रिटर्न माइनस कर दो, कितना, 3,92,000। 3,92,000 में से 2,82,000 माइनस कर दो, ये आपका ग्रोस प्रॉफिट कितना निकल के आया, 1,10,000। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी सिंपल है, ग्रोस प्रॉफिट निकालना है आप लोगों ने। नीचे आइटम्स दी गई हैं, आगे क्या बोला उसने, आगे उसने बोला हुआ है कि 3/4 ऑफ द गुड्स आर सोल्ड फॉर 6 लाख। तो हमें 3/4 की सेल पता है, तो सबसे पहले तो हम कोस्ट वो निकाल लेते हैं फ्रेंड्स, अपना कोस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब बार बार नहीं लिखूंगा, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 0। परचेज, तो सबसे पहले तो नेट परचेज निकाल लेते हैं, 6,80,000। रिटर्न आउटवर्ड, हमने रिटर्न बाहर भेजी। हम कब बाहर भेजेंगे, जब हम उसको खरीदेंगे। तो आपके पास नेट परचेज कितनी आ गई, 6,50,000। ये लो। उसके बाद कैरेज इनवर्ड आपका क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है, तो ये हमारे क्या है, 20,000। कैरेज आउटवर्ड इसका पार्ट ही नहीं है। वेजिस 50,000। क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दिया गया, तो 6,50,000 और 70,000, आपके पास ये टोटल कितना हुआ, 7,20,000। ये तो हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 100% गुड्स का। पर वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने 3/4 सेल की 6 लाख की, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब निकाल लेते हैं 3/4 गुड्स का। ये लो, 7,20,000 इंटू 3/4, ये हमारे पास हुआ 5,40,000। सेल्स हमें दी गई है कितनी, 6 लाख की। हम ग्रोस प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ग्रोस प्रॉफिट कितना आएगा, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 6 लाख माइनस 5,40,000। हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया, आपका आया 60,000 का। ठीक है, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 भी सिंपल है आपका, हमारा सेम इलेस्ट्रेशन जैसी हैं सारे के सारे क्वेश्चन। इसमें क्या बोल रहा है, आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड ये लो, तो यहां पर हमें क्या दिया गया, ग्रोस प्रॉफिट दिया गया। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे ग्रोस प्रॉफिट से सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट कितना आपका, 6,000। तो 6,000 के बाद फ्रेंड्स हम ना साथ साथ आंसर भी टैली करते जाते हैं बुक में से, क्या हमारे क्वेश्चन सही है कि नहीं। ठीक है, चलो अब इस वाले में से टैली कर लेंगे, नेक्स्ट वाले आप लोग खुद से कर लेना। अभी हमने क्लोजिंग स्टॉक निकालना है और निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो सेल्स कितनी है आपकी, 16,000। रिटर्न कितनी, 1,000 की। नेट सेल कितनी होगी आपकी, 15,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। और हमारे पास जो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल के आया, वो आया 9,000। 15,000 माइनस 6,000, 9,000, ये आप लोगों ने निकाल लिया। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अभी निकाला कितना, 9,000 का। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 5,000 का। सेल्स हमने ले ली, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस कितना अपना, 1,000 का। उसके बाद परचेज कितनी है, 10,000 की, लेस रिटर्न कर दो 900 की, ये हमारे पास आया 10,000 माइनस 900, 9100। क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने निकालना है, ये लो 9,000 इज इक्वल टू 5,000 प्लस 9100 प्लस 1,000, ये हमारे पास हुआ 15,100 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितने निकल गया, 15,100 माइनस 9,000, ये हमारे पास आया निकल के फ्रेंड्स 6100। क्लोजिंग स्टॉक आपका हो गया 6100 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9,000। क्लोजिंग स्टॉक आपका 6100 और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9,000। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में भी क्या बोल रहे हैं, 5B में क्लोजिंग स्टॉक आप लोगों ने निकालना है। हमें आइटम दी गई है, तो क्लोजिंग स्टॉक का आपको ग्रोस लॉस दिया गया है। उसके बाद चलो हम लोग करते हैं, ग्रोस लॉस इज इक्वल टू
ग्रोस लॉस में यहाँ पर फिगर हमारी माइनस में आ जाएगी। तो सेल्स कितनी आपकी, सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, सेम वैसा ही। सेल्स कितनी आपकी 3,60,000, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकालना है, तो ये इधर आके हो जाएगा प्लस। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितना आ गया, 3,80,000। सेल्स में तो लेस रिटर्न इनवर्ड, 3,60,000 की जगह करो 3,55,000, 3,55,000 प्लस 20,000, ये हमारे पास हुआ फ्रेंड 3,75,000। 3,55,000, यहाँ पर 3,75,000, ठीक है। चलो, अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का आपको फॉर्मूला पता है क्या है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। अभी निकाला है ये, तो 3,75,000, ओपनिंग स्टॉक आपका 38,000, परचेज आपकी है 3,40,000, उसमें से 4,000 की रिटर्न है, तो हमारी नेट परचेज कितनी हुई 3,36,000। फ्रेट कितना आपका 26,000 का। तो क्लोजिंग स्टॉक हम लोगों ने निकाल लेते हैं 3,75,000, तीनों आइटम का टोटल आपका हो गया 3,36,000 प्लस 38,000 प्लस 26,000, तीनों का टोटल हुआ हमारे पास 4,00,000। तो क्लोजिंग स्टॉक आपका कितना निकल के आया फ्रेंड्स, क्लोजिंग स्टॉक आपका आ गया 25,000। चलो नेक्स्ट, ये आप लोग बुक से आप खुद टैली कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट, ग्रोस प्रॉफिट और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालना है। नेट सेल की गई है, ग्रोस प्रॉफिट दिया गया। ग्रोस प्रॉफिट कितना है 40% ऑफ सेल, सेल्स कितनी हमारी 8,00,000 की, 8,00,000 का 40% कितना हुआ 32,000, 32,000 के 3,20,000, 3,20,000। तो कॉस्ट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट और निकल गया कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, 3,20,000 इज इक्वल टू 8,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका फ्रेंड्स आ गया 8,00,000 माइनस 3,20,000, ये आपके पास निकल के आया है 4,80,000। नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 6B। इसमें भी कैलकुलेट आपने क्या करना है, प्रॉफिट और ग्रॉस प्रॉफिट करना है और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड करना है। नेट सेल दी गई है हमें, और क्या दिया गया, हमें बताया गया कि जो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट है वो है 33/1/3 ऑन सेल्स। तो 12,00,000 ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू 12,00,000। जब इनको सोल्व करेंगे ना, ये बनेगी हमारी 100/300। ये कितना होगा 12,00,000 गुना 100/300। हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया आपका, निकल के आया 4,00,000 का। ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 8,00,000, सेल्स आपकी 12,00,000, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8,00,000। ये लो नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 7। 7 में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट ग्रोस प्रॉफिट एंड कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। नेट सेल दी गई है और ग्रोस प्रॉफिट हमें दिया गया 20% ऑन कॉस्ट, आगे हमें दिया गया होता था ऑन सेल्स। तो लेट हमने कॉस्ट प्राइस मान लेना है 100, प्रॉफिट हमारा हो गया 20, सेलिंग प्राइस हमारा हो गया 120। अब तो ग्रोस प्रॉफिट, अब हम लोग कह रहे हैं कि अगर हमारा इफ सेलिंग प्राइस इज 120, ग्रोस प्रॉफिट इज 20, और अगर सेलिंग प्राइस आपका 9,00,000 होगा तब ग्रोस प्रॉफिट कितना होगा, ये लो 9,00,000 बटे 120 गुना 20। ये हमारे पास जो ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया फ्रेंड्स, डिवाइडेड बाय 120 इंटू 20, हमारा ग्रोस प्रॉफिट निकल के आया 1,50,000। ये फ्रेंड्स मैथ की इक्वेशंस है। चलो, ग्रोस प्रॉफिट का फॉर्मूला आपका सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 1,50,000 इज इक्वल टू 9,00,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड।
तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आपका कितना निकल के आ गया? 7.5 लाख। सेल्स की जगह फ्रेंड्स नेट सेल वर्ड यूज कर लिया करो। नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा आ गया क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोला? असर्टन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फ्रॉम द फॉलोइंग। ओपनिंग स्टॉक दिया गया है, परचेज दी गई है, सेल्स दी गई है। ग्रोस प्रॉफिट कितना? 40% ऑन सेल। 15,60,000 का आप लोग करो 40%। ये हमारे पास हुआ 6,24,000। अब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। सेल्स कितनी आपकी? 15,60,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमने निकालना है। ग्रोस प्रॉफिट कितना अभी आया हमारे पास? 6,24,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रेंड्स आपका आ गया 9,36,000। अब इसको इक्वेशन में भर देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 9,36,000 इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेज 9,30,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 9,36,000 प्लस 9,30,000 प्लस 1,20,000। ये हमारे पास हुआ 10,50,000 इज इक्वल टू क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक 10,50,000 में से 9,36,000 माइनस कर दो, ये हमारे पास आया 1,14,000। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि मैंने इलेस्ट्रेशंस आपको अच्छे से करवाई थी, डिटेल से करवाई थी, वो भी धीरे धीरे करवाई थी, इसलिए मैं क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ। बस आपको आप लोग मैच कर लेना खुद से। इसमें भी क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। जो ग्रोस प्रॉफिट दिया गया 30% ऑन कॉस्ट दिया गया। तो सबसे पहले तो कॉस्ट हमें पता है? नहीं पता। लेट कॉस्ट प्राइस 100, प्रॉफिट 30, सेलिंग प्राइस 130। इफ सेलिंग प्राइस इज 130, ग्रॉस प्रॉफिट इज 30। अगर सेल आपकी 19,50,000 है, क्वेश्चन में दिया गया है, फिर आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना है? ग्रॉस प्रॉफिट आपका हुआ 19,50,000 डिवाइडेड बाय 130 इंटू 30। ये हमारे पास निकल के आया, जो इक्वेशन सोल्व की हमने, ये हुआ फ्रेंड्स हमारे पास 4,50,000। अब यहां से हम पहले तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकाल लेते हैं। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स, नेट सेल सॉरी, माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। 4,50,000 इज इक्वल टू 19,50,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड फ्रेंड्स आपका निकल के आया 19,50,000 माइनस 4.5 लाख, ये आपका निकल के आया 15 लाख। नेक्स्ट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अब ये रहने देता हूं 15 लाख इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक कितना है? 480 प्लस नेट परचेज कितनी आपकी? 13,60,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो यहां पर फ्रेंड्स फिर 13,60,000 प्लस 4,80,000, ये हमारे पास हुआ 18,40,000। 15 लाख। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस एक बार समझने की देर है। क्लोजिंग स्टॉक हमारे पास आया निकल के 3,40,000। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। कैलकुलेट नेट सेल्स एंड ग्रोस प्रॉफिट। ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 25% ऑन सेल्स। तो यहां पर अब सेल्स मान लेते हैं 100, ग्रोस प्रॉफिट आपका 25, कॉस्ट प्राइस आपका 75। इफ कॉस्ट प्राइस इज 75, ग्रोस प्रॉफिट इज 25। और अगर आपकी कॉस्ट 4,50,000 है, फिर ग्रोस प्रॉफिट कितना है? 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 25। ये हमारे पास जो ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया वो आया 4,50,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 25। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आया 1.5 लाख। आप लोग क्वेश्चन देख लेना कि क्या वाकई सही है। अब आगे बात आपकी नेट सेल्स की। ग्रोस प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ग्रोस प्रॉफिट अभी आप लोग निकाला है 1.5 लाख,
नेट सेल हम निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें दिया गया है, ये लो। तो आपका जो ये माइनस वाला पार्ट है फ्रेंड्स, इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो नेट सेल्स आपकी कितनी आ गई, 6 लाख की। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब ये फ्रेंड्स क्वेश्चन फुल एंड फ्लैश शुरू हो गए, प्रॉफिट एंड लॉस के, ये हम बाद में कर लेंगे। तो फिर आज के लेक्चर में आपके 1 to 10 मैंने क्वेश्चन करवा दिए हैं, इसके भी 17 तक क्वेश्चन है। तो कोशिश करूंगा नेक्स्ट 2 लेक्चर्स में इसको कंप्लीट कर दूं। अगर एक में होता हो तो एक में कर देंगे। चलो, अगर आपकी किसी भी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हुई, मेरे को सेल्फ स्टडी ग्रुप @yahoo.com पे मेल कर दो, चाहे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। तो आप लोग फ्रेंड्स इसकी ना प्रैक्टिस जरूर किया करो, क्वेश्चन खुद से सोल्व करो। मैं हर एक लेक्चर में कहता हूँ कि हाथ से खुद से ट्राई करो। अब आपके सामने मैंने भी तो हर एक क्वेश्चन सोल्व किया ना आपके सामने। क्या ये आपको मैं भी तो कह सकता हूँ ना पहले सोल्व करके आपको जल्दी जल्दी से ये को लेक्चर करवा दूँ? नहीं, मैं आपके सामने सारी की सारी इलेस्ट्रेशन भी खुद सोल्व करता हूँ और सारे के सारे प्रैक्टिकल भी खुद सोल्व करता हूँ। तो आप लोग भी ऐसे ही प्रैक्टिस किया करो, तभी हमारे जो एग्जाम में 120+ मार्क का टारगेट है वो अचीव होगा। चलो, आज का लेक्चर यहीं तक की। आप लोग अब इस लेक्चर की प्रैक्टिस कर लेना, पहले अच्छे से देख लेना, फिर क्वेश्चन की खुद से प्रैक्टिस कर लेना। तो आज का लेक्चर यहीं तक की। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।